बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चरता है, शिव जी के मानस मंदिर में दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम, सीताराम सीताराम जय सीताराम। क्या कहे नाड़ी मोदलता, इसमें क्या टोना है, क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम, सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन, करऊ अनुग्रह सो या बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, मुक्ति होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरिवर गहन, जासु कृपा सो दयाल दरबाऊ सकल कलिमल दहन, नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारी जनयन, करऊ सोम उरधाम सदा क्षीर सागर शयन, कुंड इंदु समदेव मारा मन करुणायन, जाहि दीन परने करहु कृपा मरदन मयन, बंदउ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोटम पूंज जासु बचन रवि कर निकर, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदत रति अधीर बिहार, दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी, तात गुपत रहु जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाहि, प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहु कवन सिद्धि लो करि जाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसी से मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्री हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रखता। प्रभु तो बिना जनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार के रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी।
तुम सूची सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराबहु तोहि, दारुण दोष घटाई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो, और तुम्हारे भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि निर्पहि उपज विषवास। देख सुबस कर्म बनवानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जेव जेव वो तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, तेव ही तेव राजा का विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने बस में जाना, तब वो बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोलऊ पुनि सिरुनाई। कहु नाम करे अरथ बखानी, मोहि सेवक अतियापन जानी। हे भाई, हमारा नाम एकांतनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु है तुते ही, देन धरि बहोरी। सियापति रामचंद्र की जय। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, इसी से मेरा नाम एक तनु है। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदत्त रति अधीर बिहार। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावई, सुख संपत्ति नाना विधि पावै। जनि अचरज करहु मन माहि, सुत तप ते दुर्लभ कछु नाहि। तप बल ते जग सिरजै विधाता, तप बल विष्णु भय प्रतित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत कर, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत के रचते हैं, जगत को रचते हैं। तप ही के बल से विष्णु संसार का पालनहार करने वाले बने हैं। तप बल शंभु करहि संघारा, तप ते अगमन कछु संसार। भयउ निर्पहि सुनि अति अनुरागा, कथा पुरातन कहे सुलागा। तप ही के बल से रुद्र संहार करते हैं। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वो तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करई निरूपण बिरति विवेक। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसी अमित आचरज बखानी। कर्म धर्म और अनेकों प्रकार के इतिहास कहकर वो वैराग और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार के अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि महे पिता मस्तापस बस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहता पस नृप जानहु तो ही, किन्हु कपट लाग भल मोही। राजा सुनकर उस तपस्वी के बस में हो गया और तब वो उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुम कपट किया, वह मुझे अच्छा लगा। सुन महेश असनीत जहाँ, तह नाम न कहई नीर। मोहि तो ही परति प्रीति, सो चतुरता विचारित। सियापति रामचंद्र की जय। हे राजन, सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते।
तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदत रति अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। नाम तुम्हार प्रताप दिनेशा सत्य के तू तब पिता नरेश। गुर प्रसाद सब जानिय राजा कही नयापन जानिय काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है। महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु के कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखी तात तब सहज सुधाई प्रीति प्रतीति नीति निपुण आई। उपज परी ममता मन मोरे कहु कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई है। इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब परसन मैं संशय नाहि मागु जो भूप भाव मन माय। सुनि सुबचन भूपति हरसाना गहि पद विनय कीन विधि नाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन के भावे वही मांग लो। सुंदर वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे चारि पदारथ कर तल मोर। प्रभु तथापि प्रसन्न बिलो की मागी अगम बर होई असोखी। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मेरी मुट्ठी में आ गए, तो भी स्वामी को प्रसन्न देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांगकर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समर जितै जन कोय। एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। मेरा शरीर वृद्ध अवस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र कंटक राज हो। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदत रति अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे हरहु नाथ मम संकट भारी। जैसे काम नर सुनहि जगावहि सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। कहता पस निर्भय सौ होई कारण एक कठिन सुन सोई। कालौ तू पद नाहि सीसा एक विप्र कुल छाड़ी महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएंगे। तप बल विप्र सदा बरियारा तिनके कोपन को रखवार। जो विप्रहन बस करहु नरेशा तौ तुए बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को बस में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाई सत्य कहु दो भुजा उठाई। विप्र श्राप बिनु सुनु महि पाला तोरे नाश नहीं कब नहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, सुनो, ब्राह्मणों के साप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर सउराउ बचन सुनितासु नाथ न होई मोरे अविनाशु।
तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहु सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहि कपट मुनि, बोला कुटिल बहोरी। मिलब हमार भुलाब निज, कहु तह मैं न खोरी। सियावर रामचंद्र की जय। एवं अस्तु, ऐसा ही हो कहकर वो कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने के बाद किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं है। तात मैं तो ही बर जऊ राजा, कहे कथा तब परमय काज। छठे श्रवण यह परत कहानी, नास तुम्हारा सत मम बानी। हे राजा, मैं तुमको इसलिए मना करता हूँ कि इस प्रसंग के कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह पर गट अथवा दीजिप श्रापा, नाश तोर सुनु भानु प्रताप। आन उपाय निधन तब नाही, जो हरिहर को पहि मन माही। हे प्रताप भानु, सुनो, इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के शाप से तुम्हारा नाश होगा, और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा और शंकर भी मन में क्रोध करें तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहि निर्भाषा, सत्यनाथ पत गहि निर्भाषा। दिवज गुर कोप कहु को राखई, गुर जो कोप विधाता। गुर विरोध नहीं को जग त्राता। राजा ने मुनि के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, सत्य है, ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्रह्मा भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं, पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचाने वाला नहीं है। जाओ न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोचे हमारे। एक ही डर दर्पत मन, जाओ न चलब हम कहे तुम्हारे, हो नाश नहीं सोच हमार। एक ही डर दर्पत मन मोरा, प्रभु महि देव श्राप अति घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूँगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए, मुझे इसकी चिंता नहीं। मेरा मन तो हे प्रभु केवल एक ही डर से डर रहा है। ब्राह्मणों का शाप बड़ा भयानक होता है। होई विप्र बस कवन विधि, कहु कृपा करि सोय। तुम्हि तज दिन दयाल निज, हेतु न देखहु कोय। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। वे ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं, कृपा करके वह भी बताइए। हे दीन दयालु, आपको छोड़कर और किसी को मैं अपने हित नहीं देखता। सुनु निप विबधि जतन जग माही, कष्ट साध पुनि होई कि नाही। आही एक अति सुगम उपाय, तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा, हे राजन, सुनो, संसार में उपाय तो बहुत है, पर कष्ट साध है बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं, और इस पर सिद्ध हो या न हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ, एक उपाय बहुत सहज है, परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम अधीन जुगति नृप सोई, मोरी जाब तब नर न होई। आज लगे अरु जब ते भयऊ, काहू के गृह ग्राम न गयऊ। हे राजन, वह युक्ति तो मेरे हाथ है,
पर मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो ही नहीं सकता। जब से पैदा हुआ हूँ तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जाऊँ न जाऊँ तब हो या काजू बनाया ये असमंजस आज। सुन महेश बोलऊ मृदुबानी नाथ निगम असी नीति बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूँ तो तुम्हारा काम बिगड़ता है। आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों में ऐसी नीति कही है कि बड़ स्नेह लघुन पर करही गिरि निज सिर सदा तुम धरही। जल दिया गाद मौली बन फेहु संतत धरनि धरत सिर रेणु। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही हैं। पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घास की धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेन के धारण करता है और धरती अपने सिर पर सदा धूलि को धारण किए रहता है। अस कही गहे नरेश पद स्वामी हो कृपाल। मोह लागी दुख सह प्रभु सज्जन दीन दयाल। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लगन लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जान निर्पहियापन अधीना बोला तापस कपट परवीन। सत कहु भूपति सुन तो ही जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में परवीन तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कोई भी दुर्लभ नहीं है। अब काज मैं करहूँ तोरा मन तन बचन भगत तय मोर। जोग जुगति तप मंत्र प्रभाव फल ही तब ही जब करहु दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूँगा, क्योंकि तुम मन वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर योग युक्ति तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जाओ नरेश मैं करो रसोई तुम पर सौ मोहि जान न कोई। अन सो जाई जोई भोजन करई सो सोई तब आयुष अनुसरही। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे तो उसे अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनीति निके गृह जे बै जो तब बस होई भूप सुन सोई। जाय उपाय रचहु निरपेहु संबत भरी संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारा अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन दीज सहस सत बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन ही कर विजय बनार। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। नित नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। यही विधि भूप कष्ट अति ठोरे हो सकल विप्र बस तोर। करहि विप्र मख सेवा ते ही प्रसंग सजहु बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे। तुम उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे।
और ये कि तो ही कहू लखाऊ मैं यही बस न आयब काऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूराया हरियाणव मैं कर निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी ना आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप तप बलते तप बलते ही करिया पुसमाना रखहु यहाँ बरस परवान। मैं धरता सुबेश सुनु राजा सब विधि तोर संभारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। हे राजन, सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निस बहुत सियान शयन अब की जय। मोहितो ही भूप भेंट दिन तीजय। मैं तप बल तो ही तुरग समेता पहुँचऊ सोबत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सुतोही में घर पहुंचा दूंगा। मैं आयु सोई भेष धरी पहचानहु तब मोही। जब एकांत बोलाई सब कथा सुनाबो तो ही। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। मैं वही भेष पुरोहित के भेष धर कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। शयन कीन निर्पयायु सुमानी आसन जाई बैठ छल ज्ञान। श्रमित भूप निद्रायति आई सो किमि शोभ सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वो कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वो कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तहया बाजे ही सुकर होई निपहि बोलाबा। परम मित्र तापस नृप के राजा नहीं सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहाँ काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनाकर राजा को भटकाया। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुते अरु 10 भाई खले अति अजय देव दुखदाय। प्रथम ही भूप समर सब मारे भी प्रशांत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मण संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सब को पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बैरु सम्हारा तापस निर्प मिलई मंत्र विचारा। जहिर पुछाय सोई रिचन हो पाई भाभी बस न जान कछुराई। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजसी अकलयपि लघु करि गनिय न ताहु। अजहु देत दुख रबै शशि सिर अब से सित राहु। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वो राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी हरस मिलऊ उठि भयउ सुखार। मित्र कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई।
तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु रिपु सुनहु नरेसा, जाओ तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध बियाद विधि खोई। हे राजन, सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया। समझो तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने तुम बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कूल समेत रिपु मिलु बियाहि, कूल समेत रिपु मूल बहाई, चौथ दिवस मिलब मैं आय। तापस निर्भय बहुत परतोषी, चला महाकपटी अति रोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाज समेता, पहुँचाय शिक्षण माझ निकेता। निर्पहि नारी पहि शयन कराई, है गृह बांध शिवाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि लय गया बहोरी, लय राखे सिगिर खोह महु, माया करि मति भोरी। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, लगले लखन लाल की जय, बगल में हनुमान की जय। फिर वह राजा को पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसको बुद्धि से भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ के खो में ला रखा। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रव सुदत हृदय अधीर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। आप विरेचि उपरोहित रूपा, परउ जायत ही से जयनूप। जागऊ निरपयन भय बिहाना, देखि भवन अति अचरज माना। वह आप पुरोहित के रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठऊ गवहि जेहि जान नरान। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही, पूरे नर नारी न जानऊ केहि। मन में मुनि का महिमा का अनुमान करके वो धीरे से उठा जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आबा, घर घर उत्सव बाज बधाब। उपरो तहि देख जब राजा, चकित बिलोक सुमरि सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगी और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वो अपने उसी कार्य के स्मरण करके उससे आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय निर्पही गण दिन ताने, कपट मुनि पद रहमति लीन। समय जान उपरोहित आबा, निर्पही मटे सब कहि समुझाबा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिया। निर्भर सहु पहचान गुरु, भ्रम बस राह न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, बे प्रकुटुम्ब समेत। सियावर रामचंद्र
की जय। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा। उसने तुरंत 1,00,000 उत्तम ब्राह्मण को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जब नार बनाई, छरस चार विधि रास श्रुति गाई। माया मैते की रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की। इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विबधि मृगन कर अमिसरांदा, ते ही महु विप्रमान सुखल सांदा। भोजन कहु सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मण को मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। पर सुन जब ही लाग मही पाला, भय आकाशवाणी ते ही काल। विप्रवृंद उठ उठ गृह जाहू, है बड़ी हानियान जन खाहू। जय हुई राजा को परोसने लगा, उसी काल काल केतु क्रीट आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों उठ उठ कर अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भुसुर मासु, सब दिव्ज उठ मानी विश्वास। भूप विकल मति मोह बुलानी, भावी बस न आब मुख बानी। रसोई में ब्राह्मण का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तव, नाहि कछु की न विचार। जाय निशाचर हो निप, मूढ़ सहित परिवार। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। रे मूर्ख राजा, तुम जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छात्र बंधु तय विप्र बोलाई, घाल लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबद्ध मदनाश तब हो, जलदाता न रही कुल को। नृप सुनी श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिराय आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रहु श्राप विचारि न दीना, नहीं अपराध भूप कछु किन। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयु जब भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर उस ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहन आसन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपार। सब प्रसंग मही सुर न सुनाई, त्रसित पर बनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था न रसोईया ब्राह्मण ही था।
तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटय नहीं, यद्यपि न दूषण तोर, किए अनच्छा होई नहीं, विप्र श्राप अति घोर, सियावर रामचंद्र की जय। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले न टल सकता। अस कही सब मही देव सब सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए, सोचहि दूषण दय बहि देहि, बीर चट हंस काग किए जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने जब यह समाचार पाया तो वो चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबर जनाय, ते खल जहत पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब ध्याये। पुरोहित को उसको घर पहुंचाकर असुरकाल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी और उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरनी नगर निशान बजाई, विविध भांति नित्य होई लड़ाई, जूझ सकल सुभट करि करनी, बंधु समेत परऊ निपधरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई समेत खेत रहा। सत्य के तू कुल कोई नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा, रिपुजिति सब निर्प नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। सतकेतु के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनि जाहि जब होई विधाता बाम, धुरि मेरे में सम जन कस जम, ताहि बियाल सम दाम, सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, सुनो विधाता जब जिसकी विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, भारी और कुचल डालने वाला पिता यम के समान, काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाले हो जाती है। मंगल भवनय मंगलहारी, प्रभु सुदत रति अतिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जैस काम नर सुनहि जगवहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि, पाही न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गन काय जा मिल ब्याद गिध गाजा, दिखल तारे घना, आबिर जमन की रात खच स्वप चादि अति अगरूप जे, कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामि ते। अरे मूर्ख मन, सुरपतितों को भी पावन करने वाला श्री राम जी को भजकर किसने परम गति नहीं पाई। गनका जामिल व्याध गीत गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने उतार दिया। आभिर यवन की रात खच चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूपी हैं, वे केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ।
रघुवंश भूषण चरित यह नर कह सुनहि जे गावहि कलिमल मनोबल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धरे दारुणी अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते सुनते और गाते हैं वे कलयुग के पाप और मन को मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पद कर्तव्य कर्तव्य को सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसको भी 5 प्रकार की अविद्या से उत्पन्न विकार को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र को तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं उनको उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी हर लेते हैं। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए के राम अकाम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लभलेस मन तुलसीदास हूँ पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान और कृपा निधान तथा जो अनाथों पर प्रेम करते हैं ऐसे एक श्री रामचंद्र जी हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनके लेस मात्र कृपा से मंदबुद्धि तुलसीदास भी परम शांति को प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। मौसम दीन हिति नित तुम समान रघुवीर अस विचारे रघुवंश समनी हरहु विषम भंभीर काम नार प्यारे जिमि लोभ प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों को हित करने वाले नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंशवनी मेरे जन्म मरण का भयानक दुख का नाश कर हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसा ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान आर्धन धर्म न काम का सदा करहु कल्याण। जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लाग एक गड़िया लक्षणी यादों में पुनियात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए भारद्वार के पार देवतन सब आश्रम गए शंभु गए कैलासियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय रामचरित्र मानस की जय।